मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। कुछ ऐसे राज जो व्यक्ति सामान्य तौर पर किसी से शेयर नहीं करता, कई बार तो उसकी पूरी उम्र बीत जाती है पर वो राज उसके अपने दिल में ही दफन रह जाते हैं। साथियों, इस श्रृंखला में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं प्रत्येक राशि के बारे में, कुछ ऐसे राज जो कि आपको शायद और किसी तरीके से पता नहीं चल पाएंगे। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जातक के बारे में। 10 ऐसी रहस्यमय बातें और 10 ऐसे रहस्य जानने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, वृषभ राशि अर्थात 2 नंबर की राशि, यदि आपकी जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर 2 नंबर का अंक लिखा है जन्म लग्न पत्रिका में, और उसके साथ में ही उसी भाव में उसी खाने में यदि चंद्रमा है तो आपकी जन्म राशि हो गई चंद्रमा, या जिस किसी का भी आप पता करना चाहते हैं तो उसकी जन्म राशि जो है वो हो गई चंद्रमा की वृषभ राशि। तो साथियों, वृषभ राशि के हम राज जाने इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। वो आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने का ही कार्य करेगा। तो आइए साथियों, एक एक करके इन 10 राजों पर से, इन 10 रहस्यों पर से पर्दा उठाने का कार्य करते हैं। साथियों, सबसे पहला राज जो कि वृषभ राशि के जातक, वो दूसरों की खुशी के लिए कई बार स्वयं का नुकसान भी कर बैठते हैं, और जिस व्यक्ति की वो मदद करते हैं उसको ये बात पता ही नहीं चल पाती, क्योंकि ये कभी जाहिर नहीं करते। बहुत ही अच्छी, और जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, ये इतनी अच्छी आदत है। साथियों, जो दूसरा राज है वो है अपनी वास्तविक कमाई को छिपाने का कार्य। ये कभी भी और किसी भी कीमत पर अपनी जो वास्तविक कमाई है वो किसी के साथ में शेयर नहीं करते। कमाई के इनके सारे सोर्सेस क्या हैं वो कभी भी किसी पर ये व्यक्त नहीं करते। साथियों, तीसरी जो इनकी आदत है, जो राज है, जो रहस्य है, वो ये है कि कई बार ये बिना किसी को बतलाए पर्यटन के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से कई बार अकेले ही चल पड़ते हैं। किसी को नहीं बताएंगे कि ये एग्जैक्टली कहां जा रहे हैं। साथियों, चौथा जो कि एक नेगेटिव बात है, ये अपने रोग को छिपाने का भी कार्य कई बार कर बैठते हैं, जो कि इनके लिए आगे चल करके घातक साबित हो सकता है। तो इस प्रकार का कार्य इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथियों, पांचवा जो राज है वो है कि ये अपने बचपन की किसी दुखद अनुभूति, किसी दुखद एहसास, किसी दुखद घटना से जीवन भर ये प्रभावित रहते हैं, परंतु ये किसी पर भी उस घटना को व्यक्त नहीं करते। इनके मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में हमेशा वो बात चलती ही रहती है। साथियों, छठी जो इनकी ऐसी विशेषता है जो कि राज के रूप में है, इनकी जो प्लानिंग है, जो ये फ्यूचर को लेकर के करना चाहते हैं, ये कभी किसी पर व्यक्त नहीं करते। उस पर काम करते रहेंगे पैरेलल, परंतु बताएंगे नहीं, और जब सफल होंगे तभी ये व्यक्त करेंगे कि मैं इस प्रकार से इस प्लानिंग पर तब से लेकर के कार्य कर रहा था। बहुत अच्छी बात है। साथियों, 7वीं जो विशेषता है वृषभ राशि की वो ये है कि इनकी ज्यादातर मामलों में अपने पिता से अनबन रहती है। पिता के विचार, इनके विचार दोनों अलग अलग ध्रुवों के होते हैं, परंतु ये बात ना तो ये पिता पर व्यक्त करते हैं और ना ही किसी और व्यक्ति पर ये इस बात को व्यक्त करते हैं। साथियों, 8वां इनका जो रहस्य है वो है खर्च को लेकर के। ये खर्चीले बहुत होते हैं, खर्च करते हैं, और जब इनका मन करता है तो ये अपनी पॉकेट जो अलाउ करती है उससे भी अधिक कई बार खर्च कर देते हैं, पर अपने ही घर वालों से ये बात छिपाने का कार्य करते हैं।
साथियों, 9वां राज है वृषभ राशि का कि इनको पैतृक संपत्ति या अपने माता के परिवार से जो संपत्ति मिलती है उसको ये छिपाते हैं। ये नहीं जाहिर होने देते कि इनको किस मात्रा में, किस प्रकार से कितनी संपत्ति या धनराशि मिली है। 10वीं और बड़ी महत्वपूर्ण, वृषभ राशि के जातक बड़े होशियार होते हैं अपने प्रेम संबंधों को छिपाए रखने में और अपने प्रेम संबंधों को कंटिन्यूअस रखने में। दोनों ही कार्य साथ में ये कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चल पाता है। तो साथियों, ये थे राज वृषभ राशि के बारे में। श्रृंखला हमारी जारी है। यदि आप भी किसी राशि के ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो श्रृंखला हमारी ये पूरी आप जरूर देखिए। तो आइए साथियों, अब आज का कमेंट। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है जॉन रैम्बो जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रांची से। आपने पूछा है कि आपको संतान सुख कब तक प्राप्त होगा। देखिए, संतान के लिए वैसे तो पति और पत्नी दोनों की जन्म पत्रिकाएं हमें देखनी होती है, परंतु आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र उच्च के हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, प्लेसमेंट भी उनकी अच्छी है। तो अगस्त 2022, इसी वर्ष अगस्त के बाद में आपको खुशखबरी मिल सकती है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने वृषभ राशि की चर्चा की कि उसमें कौन कौन सी ऐसी 10 विशेषताएं या राज हैं जो छिपाते हैं वो। तो प्रश्न आज का यह है कि चंद्रमा किस राशि में उच्च का परिणाम प्रदान करते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।